एक सुनहरा बाज आसमान से तेजी से नीचे आया ताकि पहाड़ी से लुढ़क रहे बड़े बर्फ के गोले को रोक सके। लेकिन बर्फ का गोला इतना तेज था कि बाज को सीधा नदी में गिरा दिया। नदी के पानी में बहते बहते उस बर्फ के गोले के अंदर से एक लड़की, मगर जैसे ही उन पर धूप पड़ी, दोनों पत्थर जैसे हरे रत्न बनकर नदी की गहराई में डूब गए। उधर बाज पानी में डूबने लगा। तभी एक दयालु बूढ़ा कछुआ तुरंत नदी में कूद पड़ा और बड़ी मुश्किल से बाज की जान बचाकर उसे किनारे ले आया। होश में आते ही बाज ने सबसे पहले लड़की और उसके बारे में पूछा। कछुए ने बताया कि दोनों हरे पत्थर बनकर नदी में डूब गए। ये सुनते ही बाज बहुत परेशान हो गया। फिर उसने मेंढकों से मदद मांगी और वादा किया कि अब से उसकी जाति कभी मेंढकों का शिकार नहीं करेगी। मेंढक तुरंत पानी में गए और दोनों हरे रत्नों को बाहर निकाल लाए। बाज ने उनका धन्यवाद किया और उन रत्नों को लेकर एक जादुई झरने की तरफ उड़ चला, क्योंकि वही झरना उस श्राप को तोड़ सकता था। लेकिन बाज पूरी तरह थक चुका था और उसके पंख भी भीगे हुए थे, इसीलिए उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। काफी संघर्ष के बाद वे उस घाटी तक पहुँचे जहाँ जादुई झरना था। बूढ़े कछुए ने कहा कि वह आगे नहीं जा सकता क्योंकि उस झरने का पानी बहुत ज्यादा गर्म था। अब बाज की ताकत थोड़ी लौट चुकी, इसीलिए वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। रास्ता बेहद खतरनाक था। तेज हवाएं और पानी की लहरें हर बाहरी इंसान को रोकने की कोशिश कर रही। तभी झील के बीच अचानक पानी का बड़ा भंवर उठा और उसमें से एक बूढ़ी औरत निकली। वही उस जादुई झरने की देवी थी। बाज ने देवी से विनती की कि वह थोड़ा सा झरने का पानी दे दे ताकि लड़की और पक्षी को बचाया जा सके। लेकिन देवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वापस पानी में चली। इससे बाज बहुत दुखी हो गया। तभी कुछ हंस वहां आए। बाज उनके पीछे गया तो उसे पता चला कि ये हंस देवी के लिए बर्फ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि झरने का पानी बहुत गर्म रहता है और उसे ठंडा रखने के लिए लगातार बर्फ चाहिए होती है। कुछ देर बाद सभी हंस बर्फीले पहाड़ पर पहुँचे और अपने शरीर से बर्फ तोड़ने लगे। तभी एक विशाल बर्फ का टुकड़ा गिरने लगा और एक हंस उसकी चपेट में आने वाला था। बाज तुरंत आगे आया और अपनी जान जोखिम में डालकर हंस को बचा ली। बाज की बहादुरी देखकर हंस उससे बहुत खुश हुए और बोले कि वे देवी से उसकी मदद के लिए बात करेंगे। रात होते ही हंस बर्फ लेकर झरने में पहुँचे। जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, झरने का पानी ठंडा होने लगा। तभी बूढ़ी औरत का रूप बदलकर एक बेहद सुंदर देवी में बदल गया। फिर देवी ने हरे रत्नों को पानी में डाल दिया। कुछ ही पल में दोनों अपने असली रूप में वापस आ गए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि उनके गांव के बाकी लोग अब भी श्राप में फंसे हुए थे। देवी ने उनकी चिंता समझ ली। उसने एक छोटी शीशी में जादुई पानी भरकर लड़की को दिया और कहा कि इसकी सिर्फ एक बूंद भी किसी पर गिर जाएगी तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। इसके बाद लड़की और उसका साथी जल्दी जल्दी गांव लौट। सबसे पहले उन्होंने एक पत्थर बने बूढ़े बैल पर पानी की बूंद डाली और वह तुरंत इंसान बन गया। फिर बाकी पत्थर बने गांव वालों पर भी पानी डाला गया और आखिरकार सभी लोग अपने असली रूप में वापस आ गए।